हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू CR इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, टुडे वी स्टार्ट आवर सेकंड चैप्टर। हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। दूसरा चैप्टर है आपका माइग्रेशन यानी प्रवास। प्रवास क्या है, टाइप्स, कितने प्रकार का प्रवास होता है, और कॉजेज यानी कारण क्या है कि प्रवास क्या है, प्रवास कितने प्रकार का होता है, और प्रवास के लिए कौन से जो कारण हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं। देखो, ये जो पहले हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी थी, ह्यूमन ज्योग्राफी, उसमें भी ये टॉपिक आया था, लेकिन मैं इसको आप फिर रिवाइज करवा देता हूं कि प्रवास, माइग्रेशन, जब काम की तलाश में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उसको प्रवास कहते हैं। अब देखो, काम की तलाश में भी लोग एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बस जाते हैं या काम के लिए चले जाते हैं, तो उसको माइग्रेशन कहता है। कुछ एक फैक्टर ऐसे होते हैं, जैसे लड़की की शादी हो जाती है तो वह अपने मायके से अपने ससुराल चले जाती है, तो इस प्रकार भी लड़कियों का प्रवास है वो होता है। अब प्रवास है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका स्थायी प्रवास यानी परमानेंट माइग्रेशन, एक होता है आपका टेम्परेरी माइग्रेशन यानी अस्थायी प्रवास। अब जो स्थायी प्रवास होता है वह दो प्रकार का होता है। स्थायी प्रवास होता है एक तो बाह्य प्रवास और एक होता है आंतरिक प्रवास, एक्सटर्नल माइग्रेशन एंड इंटरनल माइग्रेशन। अब एक्सटर्नल माइग्रेशन ये होता है कि जब प्रवास अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से बाहर यानी एक देश से दूसरे देश में लोग जाकर बस जाते हैं तो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल माइग्रेशन यानी अंतरराज्यीय प्रवास या बाह्य प्रवास। या दूसरे देश से आकर लोग हमारे देश में बस जाते हैं उसको भी हम प्रवास ही कहेंगे। फिर इसमें सेकंड आता है आपका इंटरनल माइग्रेशन। इंटरनल माइग्रेशन वो माइग्रेशन होता है जिसमें लोग काम की तलाश में एक राज्य से यानी देश की सीमाओं के अंदर ही एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर प्रवास करते हैं। अब देखो, जैसे आपने करंट का एग्जांपल हम ये लेते हैं कि जैसे अभी आपने देखा होगा कि जब लॉकडाउन हुआ तो हरियाणा से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, इनसे काफी संख्या में जो लोग हैं वो बिहार की तरफ, यूपी की तरफ है वो वापिस जाने शुरू हो गए। सरकार ने ये कहा कि भाई जो जहां है वहीं रहे, लेकिन साधन बंद थे, ट्रेनें बंद थी, बस सेवा बंद थी, तो उन्होंने क्या किया, वो पैदल चलना स्टार्ट है वो कर दिया। तो ये लोग हैं, ये काम की तलाश में दूसरे राज्यों से दूसरे राज्यों में आए हुए थे, जैसे बिहार से हरियाणा में आ गए या यूपी से हरियाणा में आ गए, ठीक है। तो ये क्या था, इंटरनल माइग्रेशन यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास होना, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि देखो, अब हम बात करते हैं थोड़े से वर्ल्ड लेवल के ऊपर कि ऐसा नहीं है कि भारत में ही बाहर से लोग आकर बसे हैं, भारत से भी दूसरे लोगों में लोग जाकर है वो बसे हैं, तो इसको हम कहेंगे एक्सटर्नल माइग्रेशन, ठीक है। प्रवास दिक् और काल यानी स्पेशियो टेम्पोरल दोनों के संदर्भ में जनसंख्या के पुनर्वितरण का अभिन्न अंग और एक महत्वपूर्ण कारक है। भारत में प्राचीन काल से मध्य और पश्चिमी एशिया तथा दक्षिण पूर्वी एशिया से प्रवासियों की तरंगें आती रही हैं। कि भारत में प्राचीन काल से मध्य और दक्षिण पूर्वी एशिया से काफी संख्या में लोग यहाँ आकर है वो बसते रहे हैं, यानी वो वहां से माइग्रेट करके यहाँ पर है वो आते रहे हैं, ठीक है। सही मायने में भारत का इतिहास देश के विभिन्न भागों में प्रवासियों की तरंगों के एक के बाद एक आकर बसने का इतिहास है। अगर सही मायने में हम भारत के इतिहास की बात करें तो भारत का जो इतिहास है वो तरंगों के माध्यम में प्रवासियों का एक के बाद एक यहाँ आकर बसने से है कि एक के बाद एक लोग है वो यहाँ आकर है वो बसते गए हैं। अब नेक्स्ट आता है भारत की जनगणना में प्रवास संबंधी सूचनाएं। भारत की जनगणना में प्रवास संबंधी सूचनाओं का विकास क्रमिक ढंग से हुआ है। कि भारत की जनगणनाओं में प्रवास संबंधी सूचनाएं हैं उनका जो विकास है वो स्टेप बाय स्टेप यानी क्रमिक ढंग से उनका विकास है वो हुआ है। इसमें पहला आता है कि भारत की पहली जनगणना में प्रवास को, यानी भारत की जो पहली जनगणना हुई 1881 में, यानी 1880 भारत की पहली जनगणना में जो 1881 में हुई
में प्रवास को पहली बार जन्म के स्थान के आधार पर दर्ज किया गया। यानी प्रवास है उसको पहली बार किसका जन्म इस स्थान पर हुआ है या यहां से किसी दूसरे स्थान पर हुआ है, इस आधार पर प्रवास को है वो उसमें एंट्री है या दर्ज है वो किया गया। इसके बाद 1961 की जनगणना में, यानी इसके बाद 1961 की जो जनगणना हुई, इसके बाद हर 10 साल के इंटरवल के बाद जनगणनाएं होती रही, लेकिन इसके बाद 1961 की जनगणना में पहला प्रमुख संशोधन किया गया कि 1961 का जो सेंसस हुआ, जो जनगणना हुई, उसमें पहला और प्रमुख जो मेजर है वो अमेंडमेंट या संशोधन है वो किया गया और उसमें 2 घटक यानी 2 कंपोनेंट्स को इंक्लूड है वो किया गया कि 1961 में जो सेंसस है उसमें अमेंडमेंट हुआ यानी संशोधन हुआ और उसमें 2 कंपोनेंट्स को इन्वॉल्व है वो किया गया। पहला कि जन्म स्थान, कि जन्म कहां हुआ है, गांव में हुआ है या शहर में हुआ है। यदि उस गांव या शहर की बजाय कहीं और का जन्मा है, अब मानो फिलहाल जैसे हम बात करें कि रेवाड़ी का रहने वाला है, अगर जब सेंसस होती है तो पता चलता है कि भाई ये रेवाड़ी का जन्मा नहीं है, ये तो कहीं और से आकर यहां पर माइग्रेट होकर यहां पर सेट हो गया और ये यहीं पर है वो रह रहा है। कि शहर की बजाय कहीं और जन्मा है तो उस गांव या शहर में निवास की अवधि कितनी है, कि उस गांव या शहर में वो कितने टाइम से निवास कर रहा है, कि उसको 5 इयर्स हो गए या 10 इयर्स हो गए या 6 मंथ हुए हैं या अबाउट 10 ईयर से ज्यादा टाइम है वो उसको हो गया है। 1971 की जनगणना में पिछले निवास के स्थान, कि पहले वो कहां रहता था, पिछले निवास के स्थान और गणना के स्थान पर यानी उसकी काउंटिंग के स्थान पर रुकने की अवधि की अतिरिक्त सूचना को शामिल किया गया कि रुकने की जो अवधि है, जो टाइम पीरियड है, उसको उसमें इन्वॉल्व है या शामिल है वो किया गया। 1981 की जनगणना में प्रवास के कारणों, कि किन कारणों से प्रवास हुआ, प्रवास के कारणों की सूचना का समावेश किया गया यानी सूचनाओं को उसमें शामिल किया गया, जिसका बाद की जनगणनाओं में संशोधन किया गया और जिसका जो बाद की जो जनगणनाएं हुई उन जनगणनाओं में उनका जो संशोधन है वो किया गया। अब नेक्स्ट आता है जनगणना में प्रवास की गणना के आधार, कि जनगणना में जो प्रवास की गणना की जाती है वो किस आधार पर, किन बेसिस के आधार पर की जाती है। उसमें फर्स्ट आता है आपका जन्म का स्थान, कि आपका जन्म का स्थान है वो कौन सा है। दूसरा है आपका निवास का स्थान, यानी 2 आधारों पर वो की जाती है। अब पहला इसमें है जन्म का स्थान, यदि जन्म का स्थान गणना के स्थान से भिन्न है तो उस व्यक्ति को जीवनोपर्यंत प्रवासी के नाम से जाना जाता है। यानी व्यक्ति का जन्म है वो कहीं दूसरे स्थान पर हुआ है और गणना उसकी कहीं दूसरे स्थान पर की जा रही है तो उसको पूरे जीवन उसको प्रवासी है वो माना जाता है। यानी जन्म गांव में हुआ, गणना शहर में हो रही है तो शहर में उसको प्रवासी ही माना जाएगा पूरे जीवन तक। फिर 2001 की जनगणना के अनुसार देश के, यानी 2001 में जनगणना हुई, ठीक है, के अनुसार देश के 102.17 करोड़ लोगों में से ये टोटल गणना थी और इसमें से 30.7 करोड़ जो लोग हैं वो प्रवासी हैं, यानी इसका 30% जो लोग थे वो प्रवासी थे। लोगों की रिपोर्ट प्रवासियों के रूप में की गई थी जो अपने जन्म के स्थान से अलग रह रहे थे। यानी ये 30.7 करोड़ यानी 30% जो लोग हैं इनकी पहचान है वो प्रवासियों के रूप में की गई थी जो अपने जन्म के स्थान से कहीं और रह रहे थे। मान लो उनका जन्म हुआ जैसे रेवाड़ी में उनका जन्म हुआ और वो रह रहे हैं गुड़गांव, तो वो गुड़गांव के लिए क्या होंगे, वो पूरे जीवन भर वो प्रवासी ही रहेंगे। ठीक है। दूसरा इसमें आता है कि निवास स्थान के आधार पर यदि किसी व्यक्ति के निवास का पिछला स्थान गणना के स्थान से भिन्न है तो उसे निवास के पिछले स्थान से प्रवासी के रूप में जाना जाता है। इस आधार पर भारत में प्रवासियों की संख्या यानी 31.5 करोड़, यानी प्रवासियों की संख्या वो कितनी है, इस आधार पर 31.5 करोड़ यानी टोटल हो गया आपका 31%। इसमें क्या होता है कि
यदि किसी व्यक्ति के निवास का स्थान यानी रहने का स्थान पिछला स्थान गणना के स्थान से भिन्न है, यानी वो रह रहा है और जो पिछला स्थान है वो गणना के स्थान से भिन्न है, तो भी उसको प्रवासी है वो माना जाता है। और इस तरीके की जो पॉपुलेशन है वो भारत में, ये 2001 के डाटा है, वो कितनी है 31% है। अब नेक्स्ट इसमें आता है कि प्रवास की धाराएं यानी स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन। इस खंड के अंतर्गत हम आंतरिक प्रवास और बाह्य प्रवास से जुड़े तथ्यों का अध्ययन करेंगे, यानी स्ट्रीम्स के अंदर हम इंटरनल माइग्रेशन एंड एक्सटर्नल माइग्रेशन के जो कंपोनेंट्स हैं या जो तथ्य हैं उनकी स्टडी हम करेंगे। अब स्थानांतरण की दिशा के आधार पर, यानी स्थानांतरण की जो दिशा है मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन के आधार पर आंतरिक प्रवास की 4 धाराओं की पहचान है वो की गई है, यानी इंटरनल माइग्रेशंस की जो 4 स्ट्रीम्स हैं उनकी पहचान है वो आइडेंटिफाई है वो किया गया है। फर्स्ट है ग्रामीण से ग्रामीण, यानी एक गांव से दूसरे गांव में प्रवास। दूसरा है ग्रामीण से नगरीय, यानी गांव से नगरों की ओर प्रवास। थर्ड आता है आपका नगर से नगर, यानी एक नगर से दूसरे नगर। अब इसमें क्या होता है कि जैसे छोटे नगर से बड़े नगरों की तरफ है वो प्रवास होता है, जैसे गुड़गांव से दिल्ली की तरफ, रेवाड़ी से गुड़गांव की तरफ, या दिल्ली से बॉम्बे की तरफ, ठीक है, कि छोटे नगर से बड़े नगरों की ओर प्रवास है वो होता है। दूसरा है नगरीय से ग्रामीण, यानी ग्रामीण लोग हैं वो रोजगार की तलाश में नगरों की ओर प्रवास करते हैं। ये प्रवास है वो परमानेंट भी हो सकता है और टेम्परेरी भी हो सकता है। अब नेक्स्ट आता है प्रवास में स्थानिक भिन्नता, यानी स्पेशल वेरिएशन इन माइग्रेशन। प्रवास में भी काफी स्थानिक भिन्नताएं हैं वो देखने को मिलती है। जिन राज्यों में रोजगार के अवसर ज्यादा हैं या रोजगार की संभावनाएं ज्यादा हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, इन राज्यों में दूसरे राज्यों के लोग हैं वो काम की तलाश में प्रवास करते हैं। जैसे अगर हम बात करें दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और हरियाणा इत्यादि, वे राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से प्रवासियों को आकर्षित करते हैं। ये उत्तर प्रदेश, बिहार, इन राज्यों से प्रवासियों को आकर्षित करते हैं क्योंकि जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, इन राज्यों में क्या है कि रोजगार की पॉसिबिलिटीज है या संभावनाएं हैं वो ज्यादा हैं, तो दूसरे राज्यों से जो मजदूर हैं वो काम की तलाश में इन राज्यों में आ जाते हैं। जैसे भी लॉकडाउन में देखा कि हमने सबसे ज्यादा जो प्रवास हुआ है, यहाँ से जो वापस गए हैं मजदूर लोग वो इन्हीं राज्यों से गए हैं, जैसे हरियाणा से, दिल्ली से, आपके पंजाब से, ठीक है, इनसे बहुत ज्यादा मजदूर हैं वो वापस गए हैं क्योंकि ये लोग काम की तलाश में यहाँ पर आए हुए थे। लेकिन जब यहाँ पर काम मिलना इनको बंद हो गया तो ये लोग वापस अपने स्थानों की ओर चलना है वो स्टार्ट हो गए। 23 लाख प्रवासियों के साथ महाराष्ट्र का देश में प्रथम स्थान है, यानी महाराष्ट्र है उसमें 23 लाख प्रवासी यानी माइग्रेट लेबर, ठीक है, 23% माइग्रेट लेबर, यानी वहां काम की तलाश में 23 लाख लोग आए हुए हैं। और इस आधार पर जो महाराष्ट्र है उसका देश में प्रथम स्थान है कि प्रवासियों की संख्या महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। इसके बाद दिल्ली, गुजरात और हरियाणा का स्थान है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य हैं जिनमें उत्तर प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक अर्थात 26 लाख व 17 लाख है। यानी उत्तर प्रदेश में, यूपी में 26 लाख और बिहार में 17 लाख उत्तर प्रवासी, यानी उत्तर प्रदेश से 26 लाख लोग काम की तलाश में दूसरे राज्यों में गए हुए हैं और 17 लाख जो लोग हैं वो बिहार से काम की तलाश में दूसरे राज्यों में प्रवासी के तौर पर गए हुए हैं। ये डाटा बड़े आश्चर्यजनक करने वाले हैं कि यहां से इतने लोग हैं वो काम की तलाश में दूसरे राज्यों में गए हुए हैं। और महाराष्ट्र राज्य है वो देश का पहला ऐसा राज्य है जो 23 लाख प्रवासियों को रोजगार है वो दे रहा है, यानी 23 लाख जो प्रवासी है वहां पर रोजगार की तलाश में आए हुए हैं। नगरीय समूहों में से ग्रेटर मुंबई में प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है।
इसमें अंतरराज्यीय प्रवास का भाग ज्यादा है। यह अंतर मुख्य रूप से सरकार राज्य के आकार के कारण है, जिसमें ये नगर समूह स्थित है। अब इसमें नेक्स्ट आता है बेटा प्रवास के कारण, यानी कॉजेज ऑफ माइग्रेशन, कि लोग किन कारणों से प्रवास करते हैं, कि क्या फैक्टर हैं जो रेस्पॉन्सिबल है माइग्रेशन के लिए। उसमें फर्स्ट है जैसे आपका पुल फैक्टर, यानी पुल फैक्टर क्या है कि जब लोग नगर की सुविधाओं तथा आर्थिक अवसरों से आकर्षित होकर नगर की ओर प्रवास करते हैं तो यह अपकर्ष प्रेरित प्रवास कहलाता है। यानी पुल फैक्टर यानी वो फैसिलिटीज की तरफ, जैसे नगरों के जो आर्थिक विकास का जो लेवल है और जो सुविधाओं का लेवल है, और हम ये कहें कि वहां पर रोजगार की जो परसेंटेज है, उन सब चीजों से आकर्षित होकर लोग नगरों की तरफ जो प्रवास करते हैं उसको हम पुल फैक्टर कहते हैं। फिर होता है पुश फैक्टर, कि किस कारण से आप नगरों की ओर प्रवास करने के लिए पुश किए गए। इसमें आएगा जब लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मनोरंजन में अन्य सुविधाओं की कमी या गरीबी या भूखमरी के कारण मजदूरी में गांव छोड़कर शहर में जा बसते हैं तो इसे अपकर्ष परिवार कहते हैं। कि यानी जिन चीजों की, जैसे शिक्षा की, स्वास्थ्य की, मनोरंजन की, इन चीजों की अगर आपको नीड है और ये चीजें वहां आपको नहीं मिल रही हैं और दूसरी जगह या दूसरे शहर में ये चीजें आपको मिल रही हैं, तो आप ये चीजें फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होगा आपको उस शहर को छोड़कर दूसरे शहर में जाकर बसने के लिए। यानी व्यक्ति अपनी सुविधाओं को या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना है वो पसंद करता है। इसको हम कहते हैं पुल फैक्टर, यानी आप किसी ने आपको पुश किया, सॉरी पुल नहीं पुश, कि भाई इन चीजों की कमी थी तो आपको पुश किया गया कि आप जाइए और वहां पर प्रवास माइग्रेट है वो किया। दूसरा आता है आपका एम्प्लॉयमेंट, यानी आजीविका, कि ज्यादातर जो लोग हैं वो रोजगार की तलाश में अपनी आजीविका या अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए माइग्रेशन है वो करते हैं। मान लो मजदूर लोग हैं, उनको गांव में रोजगार है वो नहीं मिल रहा है, अगर शहर में उनको रोजगार है वो मिल रहा है और उनकी आजीविका है वो अच्छी चल रही है, तो वो शहर की तरफ माइग्रेट कर जाएंगे, वहां पर वो रहना स्टार्ट कर देंगे, वहां चले जाएंगे क्योंकि वहां पर उनको रोजगार है वो मिल रहा है। दूसरा आता है कि मैरिज, इस तरीके के प्रवास में लड़कियां हैं वो ज्यादा माइग्रेट करती हैं क्योंकि उनकी शादी हो जाती है और वो अपने गांव को छोड़कर अपने पति के साथ है वो चली जाती हैं, तो ये माइग्रेशन का एक मुख्य फैक्टर होता है। इसमें लड़कियों की परसेंटेज है वो ज्यादा होती है। फिर आता है आपका एजुकेशन और कैरियर, इसमें ज्यादातर लोग होते हैं वो उच्च, यानी स्टूडेंट्स हैं वो हायर एजुकेशन के लिए अपना अच्छा कैरियर बनाने के लिए वो दूसरे शहरों की तरफ, या ये हम कहें कि दूसरे देशों में भी प्रवास है वो कर जाते हैं क्योंकि वहां पर उनको कैरियर अपॉर्चुनिटी है वो ज्यादा मिलती है, एजुकेशन का लेवल है वो अच्छा होता है। ये मान लो जिस तरीके की एजुकेशन वो चाह रहे हैं और इस तरीके की एजुकेशन उनको यहाँ पर नहीं मिल रही है तो वो अपनी एजुकेशन ग्रहण करने के लिए दूसरे स्थानों पर माइग्रेट है वो कर जाते हैं। फिर आता है आपका सामाजिक असुरक्षा एवं प्रकोप, यानी सोशल इनसिक्योरिटी, जब आपको ये लगता है कि आप समाज में सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है, या वहां पर डिजास्टर है वो ज्यादा आ रहे हैं, डिजास्टर मींस प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल डिजास्टर वहां पर ज्यादा हैं, तो आप उस स्थान को छोड़कर ऐसे स्थान पर जाना पसंद करेंगे जहां पर आप ये सोचेंगे कि सामाजिक दृष्टि से मैं यहाँ पर सुरक्षित हूं। इसलिए जैसे हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में मुस्लिम जो परसेंटेज है या मुस्लिम बहुल प्रांत हम उसको कह सकते हैं क्योंकि वहां पर मुसलमानों का जो परसेंटेज है वो ज्यादा है, तो वहां पर जो हिंदू लोग हैं वो अपने आप को सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से सेफ नहीं समझते, इसलिए वो लोग वहां से माइग्रेट है वो हो जाते हैं।